अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू BM एजुकेट्स। और आज हम कोर्स कोड 8601 जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है 5 मेजर रोल्स ऑफ अ टीचर फॉर इफेक्टिव टीचिंग। ठीक है, तो इफेक्टिव टीचिंग के लिए 5 रोल्स क्या हैं। पहला है जी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जो भी टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उसमें पूरी ग्रिप आपको हासिल होनी चाहिए। ठीक है, उसका आपको प्रायर नॉलेज, एक्सपोजर, एक्सपीरियंसेस, कंटेंट बेस्ड नॉलेज, प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज, ये सब आपको अच्छी तरह उस सब्जेक्ट या टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज़ पेडागॉजिकल एक्सपर्ट, मतलब इसमें जो है वो कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्टिव्स, बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी इंडिविजुअल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, और इसके लिए पेडागॉजिकल एक्सपर्ट होना एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो इन चीज़ों में एक्सपर्ट होगा तो वो अपने लर्नर्स या स्टूडेंट्स के लिए भी उनके अंदर ये चीज़ें इनकलकेट या ऐड ऑन कर पाएगा या डाल पाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है जी एक्सीलेंट कम्युनिकेटर। एक्सीलेंट कम्युनिकेटर से मुराद है सिर्फ बोलना नहीं, लेकिन इस अंदाज में बोलना कि अगले आपका जो बच्चा है या इंडिविजुअल है, स्टूडेंट है, उसको आपकी बात अच्छे से समझ आए। ठीक है, फोर्थ इज़ स्टूडेंट सेंट्रिक, मतलब कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो आप समझा रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ आप प्लान आउट कर रहे हैं या बना रहे हैं, वो स्टूडेंट सेंट्रिक होनी चाहिए, मतलब बच्चों के इर्द गिर्द रिवॉल्व होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इज़ सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूअल एसेसर, कि एक तो जो आपका सिस्टम है क्लासरूम का, वो सिस्टमैटिक होना चाहिए, मतलब बहुत ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, और बच्चों को कुछ देर बाद या कुछ इंटरवल्स बाद उनको एक्सेस करना चाहिए, असेसमेंट्स या टेस्ट के थ्रू उनको उनकी जो नॉलेज है उनको टेस्ट करना चाहिए टीचर्स को, कि बच्चों को समझ भी आ रहा है या नहीं समझ आ रहा। Then the next topic is Alton Lee's 10 characteristics of quality teaching। Alton Lee एक theorist है, एक philosopher है, उसने हमें 10 characteristics दी कि एक quality teaching में वो 10 characteristics क्या हैं। ठीक है, तो पहली है जी caring and inclusive learning communities, कि आपका जो classroom का environment है वो positive होना चाहिए, मतलब foster learning जिसको आप कहते हो ना, कि बच्चे भी अच्छी तरह knowledge gain कर रहे हैं या उनको मज़ा आ रहा है, तो वो उस तरह का एक माहौल या environment होना चाहिए। सेकेंड इज़ लिंक्स बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी, कि जो भी आपका सोशल इन्वायरमेंट है, ठीक है, स्कूल के साथ उसका कनेक्शन क्या है, या बच्चों का क्या कनेक्शन है, उनको आप कल्चर, सोसाइटी के बारे में किस तरह बता रहे हैं, या बच्चे अपने कल्चर के बारे में क्या क्या कुछ सीख रहे हैं। थर्ड इज़ रिस्पॉन्सिव टीचिंग, कि इंडिविजुअल नीड्स को समझना बच्चों की, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चा जो है वो लाइक नहीं हो सकता, हर बच्चे की डिफरेंट नीड्स हैं, तो उस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द टीचर। ठीक है, और टीचर को रिस्पॉन्सिव होना पड़ता है, कि रिस्पॉन्ड देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। फोर्थ पॉइंट इज़ इफेक्टिव एंड सफिशेंट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, कि आप जो हैं बच्चों को एक ऐसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं जहाँ बच्चों के लिए जो लर्निंग है वो तो आसान है, ठीक है, अफेक्टिव लर्निंग है, मतलब वो इजीली लर्न कर रही हैं चीज़ें, और उनके लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो अच्छी एक होता है ना कि ऑथेंटिक अपॉर्चुनिटीज़ आप बच्चों के लिए खोल रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ आप बच्चों को दे रहे हैं। मल्टीपल टास्क एंड कॉन्टेक्स्ट्स, मतलब आप जो भी लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को, क्योंकि देखिए आप जब पढ़ा रहे होते हैं एज अ टीचर, तो आपके पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो आप आजमा रहे होते हैं, तो मल्टीपल टास्क्स के लिए मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ यूज़ होती हैं। अलाइंड करिकुलम गोल्स, आप जो भी पढ़ाते हैं वो जाके कनेक्ट होता है आपके गोल्स से, ठीक है, आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आपने स्टार्ट में सेट किए होते हैं, तो वो आपस में इंटरकनेक्टेड होने चाहिए या होते हैं। फीडबैक बेस्ड पेडागॉजी, जब भी आप एज अ टीचर, ठीक है, आइदर यू आर मेकिंग टेस्ट्स या वैसे आप बच्चों को असेसमेंट्स या टेस्ट आपके ले रहे हैं, जनरल जो होता है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, फीडबैक। फीडबैक से बच्चा फिर सीखता है कि उसको कहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कहाँ वो पहले से ही अच्छा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसको पता चलती हैं थ्रू टीचर्स फीडबैक। ठीक है, देन वी हैव प्रमोटिंग लर्निंग ओरिएंटेशंस, देखें जहाँ पे आप बच्चों को वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पे वो लर्न कर सकें, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकें, सेल्फ डेवलपमेंट या सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकें, ठीक है, तो वो बेसिकली आप बच्चों को एक स्पेस दे रहे हैं जहाँ पे वो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकें। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज कंस्ट्रक्टिव गोल ओरिएंटेड असेसमेंट, कि जो भी आप टेस्ट, असेसमेंट, क्विजेज जो भी आप ले रहे हैं वो गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए, कि बच्चों को पता होना चाहिए कि इस चीज़ से सीख के हम क्या हासिल कर रहे हैं।
अच्छा जी, उसके बाद एक टॉपिक है अफेक्टिव टीचिंग। ठीक है, कि एक टीचिंग जो कि बच्चों के लिए अफेक्टिव साबित होती है, कि बच्चे उससे सीख सकते हैं और बच्चे अपनी सेल्फ डेवलपमेंट और करियर डेवलपमेंट और जो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग है, ये सारी चीज़ें भी विद टाइम वो डेवलप कर सकते हैं थ्रू टीचिंग। दैट इज़ अफेक्टिव टीचिंग। ठीक हो गया। इसमें हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स। जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो 4 हैं। पहला है जी आउटकम्स, कि जब भी एक टीचर पढ़ा रही होती है तो उसको अपना जो रिज़ल्ट है, जो आउट प्रोडक्ट है या जो आउटकम है, उसकी जो है वो परेशानी होती है कि वो जो भी लेक्चर डिलीवर कर रही है, बच्चे उससे क्या सीख रहे हैं और कैसा रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेंगे, वो आपका आउटकम बेस्ड है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज़ क्लैरिटी, कि अफेक्टिव टीचिंग में टीचर जो भी चीज़ें कम्युनिकेट करती है, एक्सप्लेन करती है, वो विद क्लैरिटी होता है, कि बच्चों को समझने में या अंडरस्टैंड या कॉम्प्रिहेंड करने में उनको परेशानी नहीं होती, डिफ़िकल्टी पेश नहीं आती। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज़ एंगेजमेंट, कि टीचर पढ़ा रही है और सिर्फ पढ़ा रही है, बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। पढ़ाते वक्त बच्चे कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं उस लेक्चर में, टीचर बच्चों को कितना इंगेज कर रही है लेक्चर में, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फोर्थ पॉइंट इज़ इंथुजियाज़म, कि टीचर का जो एक पॉजिटिव रोल है, क्या उसका एटीट्यूड भी क्या उतना ही पॉजिटिव है, क्या वो कॉन्फिडेंट है, ठीक है, क्या वो प्रोफेशनल है अपने अपने पढ़ाने के तरीके में, क्या जो उसके पास नॉलेज है वो ऑथेंटिक है, वो लॉजिकल है। तो ये सारा आपका इंथुजियाज़म के अंदर आ जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक इज़ रोल ऑफ टीचर फॉर कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट। अच्छा, कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है जहाँ पे बच्चों को एक पॉजिटिव स्पेस दे रहे हैं, एक पॉजिटिव माहौल दे रहे हैं, जहाँ बच्चे सीख सक रहे हैं अच्छे से, उनको चीज़ें समझ आ रही हैं, वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो आपका पॉजिटिव या कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट है। ठीक है। उसमें एरियाज़ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टीचर के लिए? पहला है कि लीडर। हमेशा एक जो अच्छा टीचर है वो एक अच्छा लीडर या अच्छा मेंटोर होता है, जिनको बच्चे फॉलो करना चाहते हैं अपनी विल से। ठीक है। दूसरा फैक्टर होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि टीचर पे सिर्फ पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बल्कि क्लासरूम का इन्वायरमेंट मेंटेन करना, बच्चों का अच्छा बिहेवियर मेंटेन करना, होमवर्क, क्लास वर्क, टेस्ट, असेसमेंट, हर इंडिविजुअल का बिहेवियर, हर इंडिविजुअल की नीड्स और वांट्स, ये सब एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज़ टीचिंग नॉलेज, के नॉलेज देखिए, इन्फॉर्मेशन जो है ना वो होता है जो कॉन्टेक्स्ट या बुक से आप उठाते हैं। नॉलेज एक वास्ट टर्म है, नॉलेज में सब कुछ आ जाता है। जो बुकिश जो इन्फॉर्मेशन है, जो राइटअप है, उसके अलावा भी जो हम बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, दैट इज़ नॉलेज। ठीक है। उसके बाद है जी क्रिएटिंग क्लासरूम इन्वायरमेंट। आपका क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए ऑफ कोर्स। तो वो कौन सेट करता है? वो टीचर सेट करती है। फिफ्थ पॉइंट इज़ रोल मॉडलिंग, कि टीचर एक्ट्स लाइक अ रोल मॉडल। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि वो एक मेंटोर है या वो एक लीडर है, वो एक इंस्पिरेशन है फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द लर्नर्स, तो वो एक रोल मॉडल हुई। मेंटोरिंग मतलब कि बच्चों को सिखाना कि चीज़ों कैसे करनी है या किस ट्रैक पे चलना है, कौन सी चीज़ आपके लिए बेस्ट है और कैसी चीज़ आपने कैसे परफॉर्म करनी है, ये सब मेंटोरिंग में आ जाता है। सेवन्थ है साइंस ऑफ ट्रबल, कि जब भी कोई चीज़ आपको ट्रबल मेकिंग लग रही है, या कोई बच्चा स्ट्रगल कर रहा है पढ़ाई में, या उसको समझ नहीं आ रही, या किसी की बिहेवियर या एटीट्यूड में जो है वो डिफरेंस है, प्रॉब्लमैटिक है, तो ये सारे साइंस ऑफ ट्रबल हैं जिसको एक टीचर ने सही करना है या उसको इंडिकेट करके जो है वो करेक्ट करने की कोशिश करनी है। अच्छा, और अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफ़ेक्टिव टीचर, कि एक इफ़ेक्टिव टीचर, अच्छी टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो वो है जी फेयरनेस, कि वो जस्ट डिसीजंस लेती है, बायस डिसीजंस नहीं लेती, सब बच्चों को इक्वली ट्रीट करती है। उसका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव मतलब अच्छा होता है, इनकरेजिंग होता है, पहले से वो प्रिपेयर्ड होती है अपने लेक्चर के लिए, अपनी क्लास के लिए वेल प्रिपेयर्ड होती है। पर्सनल टच मतलब वो किसी को बिला वजह, देखें बच्चों को भी टच करना, ऑफ कोर्स बच्चों में भी ये सेंस होती है टच की, राइट एंड रॉन्ग। ठीक है। तो एक तो ये चीज़ बच्चों में भी इनकलकेट करना, कि उनको सिखाना कि व्हाट इज़ राइट टच एंड व्हाट इज़ रॉन्ग टच। ठीक है। और सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब हर वक्त स्ट्रिक्टनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है। वो आपकी क्लास में भी फिर एक अजीब सा माहौल बन जाता है। अ लिटिल बिट ऑफ जोक्स और हंसी मजाक होना चाहिए। ठीक है। क्रिएटिविटी, कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, ख़ुद भी सोचें और बच्चों को भी सोचने पे मजबूर करें। विलिंगनेस टू एडमिट मिस्टेक्स, देखें एज अ टीचर भी इंसान है,
शी इज़ अ ह्यूमन बीइंग, तो गलती उससे भी हो सकती है। तो अपनी मिस्टेक्स मानना वो भी एक बहुत बड़ी बात है। फॉरगिविंग एज अ टीचर, आपका दिल बड़ा होना चाहिए, जनरस होना चाहिए। बच्चों से गलती होती रहती है, यू हैव टू फॉरगिव देम, आपको माफ़ करना चाहिए। रिस्पेक्ट का एलिमेंट जितना टीचर के लिए उतना बच्चों का भी होना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एलिमेंट होता है हमेशा। देन वी हैव हाई एक्सपेक्टेशंस, मतलब कि बच्चों का जो एक स्टैंडर्ड है ना, ठीक है आप वो हाई करें बट इतना भी हाई ना करें कि बच्चे उसको जो है वो कर ही ना पाएँ, अचीव ही ना कर पाएँ, ठीक है। सो ऐसी हाई एक्सपेक्टेशंस रखें कि बच्चे जो हैं चैलेंजेस को कर पाएँ और एक्सेल कर पाएँ। कंपैशन, मतलब आपके अंदर एम्पैथी या काइंडनेस वाला फैक्टर बहुत ज़रूरी है एक टीचर के लिए, बच्चों के साथ स्पेशली जब वो डील कर रही होती हैं वन टू वन। सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कि बच्चों को ये लगे कि भाई ये जो एक टीचर है यहाँ पे इससे हम बात शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर आवर पेरेंट्स या आफ्टर आवर होम, शी इज़ आवर सेफ प्लेस, कि जहाँ पे वी कैन टॉक अबाउट एनीथिंग वी वांट टू। अच्छा, और अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग की बात करें, उसकी मेथडोलॉजीज़ की बात करें, स्ट्रैटेजीज़ या टेक्निक्स की बात करें, तो उसमें 4 मेन चीज़ें हैं या एलिमेंट्स हैं जो लाए करते हैं। पहली आ जाती है क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक है। उसमें क्या है कि आपकी जो क्लासरूम है वो कितनी अफेक्टिव लर्निंग हो रही है, उसमें अकॉर्डिंग टू द प्लान, करिकुलम प्लान जो है या लेसन प्लानिंग जो है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही, आपके जो बोर्ड्स हैं वो रेडी हैं कि नहीं रेडी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, क्लास कैसी अरेंज हुई हुई है, बच्चों की ग्रुपिंग्स कैसे हुई हुई हैं, ये सारी आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट में आ जाता है। देन वी हैव एकेडमिक लर्निंग, कि क्लासरूम मैनेजमेंट के साथ साथ क्या बच्चे अपनी पढ़ाई में एंगेज हो रहे हैं, क्या उनको चीज़ें समझ आ रही हैं, आर दे रिस्पॉन्सिव, कि अगर टीचर सवाल पूछ रही है तो क्या बच्चे जवाब दे रहे हैं, क्या वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ इनटू एकेडमिक लर्निंग। देन वी हैव सीटिंग अरेंजमेंट, कि देखें एक जैसी सीटिंग जो है ना वो बच्चों को भी बोर करती है और इस तरह बच्चों में जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी का फैक्टर नहीं रहता, ठीक है। तो पोजीशंस जो हैं, सीटिंग पोजीशंस चेंज करने से बच्चों में एक तो फ्लेक्सिबिलिटी का जो है वो एक एलिमेंट आ जाता है, ठीक है। और कोई बच्चा, जैसे होता है ना कि कोई बच्चा आप उसको वो नहीं कर सकते कि हर बच्चा जो है वो टॉप पर आगे ही बैठ रहा है या हर वीक बच्चा बॉटम आखिर में ही बैठ रहा है, ऐसा नहीं होता। हर बच्चे को इक्वल स्पेस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उनकी लर्निंग के लिए। देन वी हैव डिसिप्लिन, कि क्लास में जब टीचर पढ़ा रही है या टीचर की एब्सेंट में बच्चे कितना डिसिप्लिन कायम कर रहे हैं, स्पेशली वाइल ड्यूरिंग द लेक्चर, जब एक टीचर लेक्चर दे रही है तो बच्चे कितना डिसिप्लिन या खामोशी से मैम का लेक्चर सुन रहे हैं और उसको कॉम्प्रिहेंड या समझने की कोशिश कर रहे हैं।